नमस्ते चिल्ड्रन। आइए देखें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। इन अ ट्रायंगल वन एंगल जो है वो 130 का है और दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर्स और दो अदर एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है आपको। सबसे पहले रफली ड्रॉ करिए फिगर। हमने बना लिया, यहाँ पर है 130 और जो दोनों ही अदर एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल आपको बताना है इस तरह से। ट्रायंगल में एक एंगल अगर आपको पता है तो दोनों निकालने के लिए कोई क्लू चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। तो आपने क्या देखा कि इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बन गया। ये तो पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल और बन गया है। तो हमको दूसरे ट्रायंगल का ही एक एंगल निकालना है। सबसे पहली बात, हमें पता है एक ही एंगल 130। हमें तो पूरा बी और ये पूरा सी तो नहीं पता, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि हमको पूरा बी और सी अलग अलग नहीं पता, लेकिन कंबाइन तो पता है। हम पहले क्या करेंगे, कंबाइन एंगल बी और एंगल सी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130। सो एंगल बी और सी दोनों मिला के 50 है। आप देखें कि जो सेकेंड ट्रायंगल है ना, इसमें सिर्फ हाफ ही है। देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है, ये देखना है, ये वाला, ये मान लीजिए 1 2 3। हमें 1 2 3 पे फोकस करना है सिर्फ। हमें पूरा बीसी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बीच का ट्रायंगल जो है अंदर वाला उसका 3 निकालना है। तो हमने देखा कि 1 और 2 जो एंगल्स है ना, वो दोनों ही क्या है, बी और सी के हाफ ही है। तो हम बी और सी का हाफ कर देंगे। अगर हमें पता है कि पूरा बी और सी मिलाकर 50 है, तो बी एंड सी का हाफ भी क्या होगा, 50 का हाफ ही तो होगा। इट मीन्स बी और सी यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 हो गया मिलाकर 25, ठीक है। तो एंगल 3 क्या होगा, वही रूल, एंगल सम प्रॉपर्टी। अंदर वाले ट्रायंगल में आप जब निकालेंगे एंगल 3, सो 180 में से हमने 1 और 2 को निकाल दिया। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को माइनस कर देंगे हम, ये दोनों को। तो हमारा आराम से ये दोनों ही एंगल माइनस कर देंगे, तो हमारा ये दोनों ही बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल निकल आएगा। माइनस किया तो आ गया 155। इट मीन्स एंगल 3 इज 155 डिग्री। क्वेश्चन में आपको बताना है पी क्यू आर, ये है एंगल पी क्यू आर, ये आपको बताना है। और इसमें दे रखा है, गिवन है आर एस एंड ओ पी, आर एस पैरेलल टू ओ पी। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनके एक्सटेंशन भी करेंगे ना, तो वो भी पैरेलल होंगे। सो इन्हें एक्सपैंड कर दिया हमने, इन्हें एक्सटेंड कर दिया। क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ये दोनों ही लाइंस पैरेलल है। क्लूज दे रखे हैं, उनके थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ 30 है, ठीक है। जब भी दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके बीच के जो एंगल बनते हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम हमेशा होता है 180। तो ये दोनों आपस में क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये 130 है तो ये 180 माइनस, इसका हो गया 180 माइनस 130, इट मीन्स 50 डिग्री। सो ये आपका आ जाएगा 50। अगर ये 50 है तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट, ये भी 50 हो गया। और यहां देखिए P पे दो एंगल बन रहे हैं, 1 और 2, दोनों ही लीनियर पेयर हो गए, तो ये हो गया 70। इस ट्रायंगल में एक एंगल है 70 का, एक 50 का, और एंगल Q आपको नहीं पता। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल Q आपने इस तरह निकाला 180 माइनस इन दोनों को सम किया 120, और ये आपका आंसर 1 सेकेंड में Q की वैल्यू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एंगल APB, APB, और गिवन है DE एंड QR, ये दोनों ही पैरेलल है। DE एंड QR पैरेलल,
सो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो को इंटीरियर होंगे ट्रांसवर्सल से जो बनेंगे ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये को इंटीरियर, इन दोनों का प्लस हमेशा 180 होता है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे? 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 को इंटीरियर एंगल्स। सो उनके हाफ क्या होंगे? हाफ ए और हाफ बी भी तो हाफ हो जाएंगे 180 के। इट मीन्स 180 का हाफ हो गया 90, यानी कि जो ये एंगल अंदर वाला है ना, ये दोनों ही का सम हो गया 90। और ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए पी बी में 3 एंगल जो है वो कौन कौन से हैं? हाफ ए बी, सो ए प्लस बी का हाफ, और पी, ये दोनों ही, ये तीनों मिला के, ये दोनों, ये और ये मिला के 180। हर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। सो ये आपका 90 प्लस पी, तो ये भी हो गया 180 माइनस 90 हो गया 90। तो इसका आंसर आ गया 90। यहाँ पे हमें निकालना है क्यू आर एस। तो क्यू आर एस आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल से बना हुआ है। कौन कौन से दो एंगल्स हैं? क्यू आर ए और ए आर एस, इन दो एंगल से बना हुआ है। सो आप ध्यान देंगे कि 25 और 60 दिया है, इन्हीं के हेल्प से हमें निकालना है। तो सी डी पैरेलल, ए बी पैरेलल, आप इन्हें देखें, सी डी और ए बी पैरेलल, सी डी और ए बी पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है क्यू आर। तो 25 ये है अगर, तो ये क्या होगा? दोनों में रिलेशन हो गया अल्टरनेट एंगल्स का, तो ये भी हो गया 25, क्योंकि दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल जब कट करता है पैरेलल लाइन में तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 25। अब आपको बचा है दूसरा एंगल ए आर एस। गिवन है पी क्यू एंड एस आर दोनों ही पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका एक्सटेंशन करेंगे तो भी वो लाइन तो पैरेलल ही होंगी। तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। एस आर को हमने एक्सटेंड किया, सो ये जो लाइन बन रही है, अब हम देखेंगे कि क्या कोई लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल है। तो हमने देखा कि ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल हैं, क्यू पी एस आर ऐसे, क्यू पी एस आर ऐसे लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों ही एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये 60, तो यहाँ पर भी 60 हो गया। दोनों ही सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर लाइन पैरेलल है तो हमेशा इक्वल होते। तो यहाँ पर तो ये दोनों पैरेलल्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है। दो लाइन पैरेलल्स है अगर, तो ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। इक्वल हो गया, ये हमें मिल गया। अब हमें देखना है कि जो आपका ये एंगल बन रहा है ना ए आर एस, ये किसके करेस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इन्हें हम इसे हाइड करें ऐसे, तो ये जो लाइन जा रही है और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये देखिए आप, ये है आपका आर एंगल और ये है इधर वाला 60 का बगल, 60 का लीनियर पेयर, 60 का लीनियर पेयर। तो दोनों ही मिलके बना रहे लीनियर पेयर। ये 60 है नीचे वाला, तो ये क्या होगा, ये दोनों ही एंगल आपस में मिलके बनाते हैं लीनियर पेयर, यानी कि 180 डिग्री बनेगा। तो ये हो गया 120। तो आपका ये एंगल आएगा 120 और दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं, तो ये भी हो गया 120। क्यू आर ए हमने पहले ही निकाला था 25 डिग्री और ए आर एस भी निकल गया 120। दोनों कंबाइन किया तो 145 डिग्री। में आपको निकालना है x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। पहले हम देखेंगे, यहां देखेंगे ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और ये आपका लाइन है
डायगनल, इसका नाम दे देते हैं ABCD, तो BD है डायगनल, और ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और यहां पे हमको दो एंगल दिख रहे हैं जिनके नाम है X और Y। तो आपको ध्यान देना है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये डायगनल है। अब आपको बताना है x + y। तो पहले हम बनाते हैं इक्वेशन, देखेंगे कैसे बन सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो लाइंस है दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखेंगे ये भी क्या हो गया x, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ये भी x हो गया। इस तरह से हमें इस एंगल का ना, इस ट्रायंगल का हमें मिल जाएगा इक्वेशन। क्या हो जाएगा, y + y + x = 180। तो 2y + x = 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। अब दूसरा देखेंगे, किसी भी स्क्वायर में, ये तो हमारा पहला बन गया इक्वेशन। किसी स्क्वायर में अगर डायगोनल है, हमेशा किसी स्क्वायर में डायगोनल उनके दोनों ही एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स यहां पर दोनों एंगल बने दोनों ही इक्वल होंगे। ये स्क्वायर में ही होता है। इट मीन्स अगर आपको ये पता है कि सारे स्क्वायर में सारे एंगल्स कॉर्नर वाले 90 के होते हैं, तो उनका हाफ कितना होगा, हाफ होगा 45 डिग्री। ये वाला हो गया, हर हाफ जो है 45 का हो गया। तो अगर हमने ये वाला निकाला तो हमें एक और चीज देखें यहाँ पर। अच्छा, अब हम यहाँ फोकस करें, यहाँ पे x है, तो ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के बीच, ये और ये, इस ट्रायंगल में हम आते हैं। इस ट्रायंगल, पहले हमने वन ट्रायंगल यहाँ आया, अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, टू ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल में आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल आपकी बन रही है ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही लाइन यहाँ पर देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सो वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर भी हो गया। तो y क्या हो जाएगा, ये देखें, ये ट्रायंगल अगर बन रहा है, ये x है, ये 45, और हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये हो जाएगा y। तो y इस ट्रायंगल का हो गया एक्सटर्नल एंगल। हमेशा एक्सटर्नल एंगल अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एंगल जो y, ये y एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। इसका मतलब हमें अगर x निकालना है, इट मीन्स ये हो गया कि y = x + 45। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। और इस तरह हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। हम इन्हें शिफ्ट करेंगे इधर अगर, तो ये हो जाएगा y - x = 45। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो 2y + x = 180, और हमने इसको भी ऐड किया यहाँ पर। सो y - x = 45। ऐड करने पर ये हो गया 3y और x कैंसिल, 225। सो y की वैल्यू आ गई 75। हमें y की वैल्यू तो मिल गई 75। अब इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके आराम से निकाल लेंगे। x की वैल्यू हो जाएगी 75 - 45 यानी कि 30। सो हो गया 30 डिग्री। सो x + y क्या हो गया, 75 + 30 यानी कि 105 डिग्री। ठीक है, सो ये हम